शाम तड़के में अगर हमारा सुलझा नहीं हुआ तो यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होगा, चाहे हमने उन्हें फांसी खानी पड़े, खावांगे यार, तेरा नाम लेके खावांगे। हमारा फैसला नहीं हुआ तो अंदर सोवांगे और उरे आगा में और उरे मुतांगे। पैसा खाया है मैनेजर साहब, आपने पैसा खा रखा आपने, मैं कह रहा हूँ आपको, आपने रिश्वत ली है 60 आदमियों को मारने की। वैसे ही आप सल्फास की गोली लाके दे दो, खा जाएंगे बेचारे। 60 आदमी मरने कगार पे, आज भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, स्कूल की फीस नहीं जा रही, सिर्फ आपकी वजह से, एक्सिस बैंक की वजह से। कितने पैसे ले रखे हैं आपने, ये हमें मतलब क्लियर करवाओ, हम कैसे कंपनी को। मैनेजर साहब, आपने अगली पार्टी से कितने पैसे खाए हैं, कितनी घूस खाई है? 60 आदमी 12 भूखे मरे, स्कूल की फीस कौन जानती पड़ी? अरे सारा बद्दुआ तेरे को लाग गया। मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि हम सवाल चाहे कुछ भी करें, आपका एक ही जवाब है, वी आर सर हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम है, यदि आपको कुछ चाहिए मैं आपको उनकी डिटेल दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मैनेजर नहीं है, ये जादूगर है, इसने मुंह पेड़ा फटका पहले तो हाई कोर्ट में रिट लग रही है। मेरे पास एक्स डायरेक्टर की कोई मेल आ रखी है, इसलिए हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करें। बताओ, एक्स डायरेक्टर ऊपर हो गया या कोर्ट का आदेश ऊपर हो गया? 5.5 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का मेजर अमाउंट, जिससे कंपनी चलती है हमारी। जो हमारे पुराने कोई एक्स डायरेक्टर हैं जिन्होंने कुछ इनके साथ कुछ टाई अप किया हुआ है, कुछ मैनेजमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ मिली भगत करके इन्होंने कंपनी का पेमेंट बिल्कुल होल्ड किया हुआ है। और ये उनको बार बार बैंक उनको गाइड कर रही है बार बार कि आप हमें कुछ पेपर कुछ ऐसे ला कर दो जिससे हम पेमेंट को डिले करते रहें, और जिससे बैंक का भी फायदा और आपका भी फायदा हो। सर डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 5.25 करोड़ के आसपास आपके बैंक उनका डिपॉजिट है, बैंक का कोई स्टे नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से मिले हुए, उनका पैसा नहीं मिल रहा, बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सर बात सही है, उनका कुछ डिपॉजिट पड़ा है। के अंदर कई ऐसे हमारे इम्प्लॉइज हैं जो सैलरी न मिलने की वजह से 3-4 महीने में छोड़कर जा चुके हैं, और कंपनी की बहुत बुरी हालात है। बैंकों के पैसे रिलीज ना हो। सर अभी दो ये डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट था, मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही। कंपनी के कोई भी ऑनर्स कहीं खड़े होने के लायक नहीं है। तो एक्स डायरेक्टर ने लिखा था या डायरेक्टर ने लिखा? उस टाइम पे डायरेक्टर ने क्या कोर्ट से भी बड़ा हो चुका है? नहीं, ये लोग इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। यानी कि जनता का पैसा इतना सेफ है, अगर वो खुद निकलवाना चाहे तो भी बैंक उसको पैसा नहीं देगा। धमकी दी थी कि मैं आपकी कंपनी को बंद करवा के छोड़ूंगी, और बैंक उसका साथ निभा रही है। बैंक उसका पूरा साथ निभा रहा है। की तरफ से कि आपने बैंक आपने सील करना है या खोलना नहीं है। सर इस पे मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बार ऑर्डर आएंगे तो मैं आपको अभी तक अभी इस हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँ, कल की भी हियरिंग लगेगी इसकी। यानी कि अभी ऑर्डर नहीं है आपके पास? ऑर्डर नहीं है ना? मैं अभी आपको यही बता सकता था सर, इस पे काम चल रहा है, ठीक है? आप एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे। और एक्सिस बैंक जो है कोर्ट से भी ऊपर हो गया। अगर आपका पैसा एक्सिस बैंक में है तो वो पैसा आपको निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है। एक कंपनी है अंजलि लैब के नाम से, उस कंपनी के 5.25 करोड़ रुपए उसके खाते में है, लेकिन वो खाते से पैसे निकालने के लिए यहाँ के जो कंपनी के डायरेक्टर हैं दर की ठोकरें खा रहे हैं, बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसे निकालने की इजाजत नहीं दी। इसको लेके कोर्ट में भी मामला चला, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अंजलि के जो पैसा बैंक में है उस खाते से निकालने के लिए इनको जो डायरेक्टर हैं इनको एक तरह से अलग अलग जगह की ठोकरें खाना पड़ रहा है। और उसी को लेकर यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर हैं, 4 के 4 डायरेक्टर यहाँ बैंक के आगे पहुंचे और यहाँ पे मीडिया से बात करने के लिए, उनका अपना दुखड़ा रखने के लिए यहाँ पर हमें बुलाया गया। हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्यों बैंक पैसा देना नहीं चाहता, क्यों उनका खुद का पैसा है, कंपनी का पैसा है और वो रिलीज क्यों नहीं करता, क्यों वो उनको देना नहीं चाहता, क्या ऐसा मामला है, किसके साथ मिली भगत है। कोर्ट के ऑर्डर को भी दरकिनार करके बैंक अपनी मनमानी कर रहा है। अगर आपका एक तरह से पैसा एक्सिस बैंक में है तो आपको भी इसी तरह का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बैंक की मनमानी के चलते हुए इस तरह के मामले निरंतर आपके सामने आते हैं। अभी हम बात करेंगे अंजलि लैब के डायरेक्टरों से, आखिर ये मामला कब से है और कितने हैं, बैंक किस तरह से इनको एक तरह से गोली देता रहा और अब तक जाकर ये परेशान होने के बाद मीडिया के सामने आए। आइए चलते बातचीत करते हैं। नहीं, मामला हमारा ये है कि हमारा 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हमारे पास बड़ी पेमेंट आई है इस बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। हमारे कंपनी का अकाउंट है, जिससे मेजर सारी डीलिंग्स जो है ज़्यादा एक्सपेंसेस कंपनी के इसी अकाउंट से डील होते हैं। और जो हमारे पुराने कोई एक्स डायरेक्टर हैं जिन्होंने कुछ इनके साथ कुछ टाई अप किया हुआ है, कुछ मैनेजमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ मिली भगत करके इन्होंने कंपनी का पेमेंट बिल्कुल होल्ड किया हुआ है। और ये उनको बार बार बैंक उनको गाइड कर रही है बार बार कि आप हमें कुछ पेपर कुछ ऐसे ला कर दो जिससे हम पेमेंट को डिले करते रहें, और जिससे बैंक का भी फायदा और आपका भी फायदा हो। इस वजह से कंपनी बिल्कुल बंद होने का कगार पे है। और कंपनी के अंदर कई ऐसे हमारे इम्प्लॉइज हैं जो सैलरी न मिलने की वजह से 3-4 महीने में छोड़कर जा चुके हैं, और कंपनी की बहुत बुरी हालात है।
उन्होंने हमें कोर्ट का हवाला दिया, कोर्ट के पेपर दिखाए कि कोर्ट ने सम्मन भेजा हुआ है। हमने उस अगेंस्ट में भी 5 दिन हो गए उस बात को कि यहाँ जज साहब ने हिसार कोर्ट से उसका उन्होंने डिसीजन भी दिया। उसमें क्लियर जज साहब ने बोला कि कोई ऐसा इशू नहीं बनता कि आप पेमेंट रोको, ये गलत है। और उनके रिटेन ऑर्डर के बाद भी जो इनका 48 आवर्स का एट है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का, आज 5 दिन हो गए उन्होंने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया है और उनका वेट कर रहे हैं उस पार्टी के साथ मिली भगत करके। पता नहीं बैंक क्या चाहती है और उसके अभी तक इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और किसी को सैलरी नहीं दे पा रहे। हमारा अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है बैंक की। कितना पैसा फंस गया बैंक में? 5.5 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का मेजर अमाउंट, जिससे कंपनी चलती है हमारी। इन्होंने पूरी पेमेंट, जिससे हमारे सारे वेंडर्स नाराज है, हमारे सारे एम्प्लॉयज नाराज है। हम लोग कहीं कंपनी के कोई भी ओनर्स कहीं खड़े होने के लायक नहीं है और बैंक में अपना पैसा होते हुए कंपनी का हमने इनको बोर्ड ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमेशा सबमिट किया है, कई बार सबमिट किया है, लेकिन उन्होंने अब तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसको होल्ड करके बैठते हैं। पता नहीं इनके अंदर क्या मनसा है। इस पैसे को, कंपनी के पैसे को उन्होंने अपना पैसा बना रखा है। बैंक इसको बिल्कुल अपने पैसे की तरह यूज कर रही है 3-4 महीने से। पता नहीं क्या सोच बैंक ने, क्या इनके प्लानिंग है बैंक की। एक्सिस बैंक पता नहीं क्या सोचती है, लेकिन हमारी तो गलती हो गई कि हमने अपने बैंक अकाउंट यहाँ खुलवाए, लेकिन अपने ही पैसे को हम लोग नहीं यूज कर पा रहे और इसके ऊपर इनकी कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने कोर्ट की जो डिसीजंस है उसको भी इन्होंने अवॉइड कर दिया। इनको 48 आवर्स में किसी भी हाल में अपडेट कर देना चाहिए अकाउंट, लेकिन ये 5 दिन बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, वो दूसरी पार्टी है, वो कोर्ट से ऑर्डर लाएगी रोकने की और हम उस पर रुके हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि कंपनी कैसे चलेगी? लोग कंपनी बंद करवाने पे तुले हैं। बैंक कभी कंपनी को बंद करवाती है क्या? बैंक हमारे सपोर्ट के लिए होती है, वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है। बस मैं यही कह सकता हूँ। कितने लोग इससे प्रभावित हुए? इतना बड़ा पैसा पूरी कंपनी प्रभावित है। ऑलमोस्ट 60% एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं हमें। एक्सिस बैंक का क्या कोर्ट से भी बड़ा हो चुका है? नहीं, ये लोग इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। इनके ये अंदर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो लीगल सेल है, लीगल सेल की तरफ से हमें मेल आई है, इस वजह से हम आपका नहीं कर पा रहे हैं। हमने इनको, ये देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, हिसार सेशन जज साहब का ऑर्डर है। हमने इनको ये भी कहा कि सेशन जज साहब ने हमें आदेश दे दिया है और हमने इनको कोर्ट का ऑर्डर दे भी दिया है, उसके बावजूद ये करने को तैयार ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारी लीगल सेल से आया। मैंने इनको कहा कि लीगल सेल क्या कोर्ट के आदेश से भी ऊपर हो गई है क्या? बट प्री प्लान्ड इनका सिस्टम लग रहा है कि ये जो अपोजिट पार्टी है उससे मिलके इन्होंने इस पैसे को रोका हुआ है। इन्होंने हमारे से एक लेटर भेजा था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि अगर कोई कोर्ट का आदेश या एनसीएलटी का आदेश आता है तो ही हम पेमेंट को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा इनके पास कोई आदेश नहीं है। बल्कि हमने तो कोर्ट का आदेश फेवर में ला दिया है। कोर्ट का आदेश तो हमने इनको दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा पैसा रोक के बैठे हुए हैं। अपोजिट पार्टी, उसका आपके बैंक कंपनी में क्या रोल है? अपोजिट पार्टी कंपनी के अंदर डायरेक्टर थी, वो छोड़ के जा चुके हैं और अब वो सिर्फ मेलापाइड इंटेंशन से, एक गलत इंटेंशन से, गलत मंशा से हमें सिर्फ परेशान कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक धमकी दी थी कि मैं आपकी कंपनी को बंद करवा के छोड़ूंगी। और बैंक उसका साथ निभा रहा है। बैंक उसका पूरा साथ निभा रहा है। हम नहीं जानते कि इन्होंने किस बैंक, इन्होंने अप्रैल में भी हमें बहुत डिस्टर्ब किया था। इन्होंने हमें बोला भी आज अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कल ओपन कर रहे हैं। पूरा 15 दिन इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया। अब फिर वही इनका टर्म चल रहा है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी ये हमारा काम नहीं करे। आज बोल रहे हैं हमारे पास एक्स डायरेक्टर की कोई मेल आ रखी है, इसलिए हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करें। बताओ, एक्स डायरेक्टर ऊपर हो गया या कोर्ट का आदेश ऊपर हो गया? कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, कोई स्टे नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। बट ये हमें जानबूझ के बैंक की मिली भगत है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी आप बैंक प्रशासन से मिले हैं, इनका क्या कुछ कहना है? नहीं, हम 5 दिन पहले हमने इनको बैंक कोर्ट का ऑर्डर ला कर दिया, जिसके किसी भी कंडीशन में इनको 48 आवर्स में हमारा अकाउंट ओपन कर देना चाहिए। लेकिन आज आफ्टर 60 आवर्स भी ये लोग हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर पाए हैं और इन्होंने अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया है। ये सबसे बड़ी कंप्लेन है कि इनका, ये अभी वेट कर रहे हैं कि उनकी ओर से कोई और कार्रवाई हो और हम इनके कंपनी के पैसे को होल्ड पे रखें और इनको परेशान करें, किसी तरह कंपनी बंद हो जाए। मतलब ये हमारे पुराने जो एक्स डायरेक्टर हैं उनकी बात को रखने के, उनके साथ मिलकर, अब क्या लेन देन उनके साथ कर रखी है बैंक ने, हम लोग को नहीं पता। लेकिन ऐसा मेजर इन्होंने ऐसा फ्रॉड सिस्टम क्रिएट किया है कि ये कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं। कई लोग इन्होंने बेघर कर दिया है और लोगों को भी बेघर करना चाहते हैं। अब एक ही मैं कोर्ट का आपको आदेश दिखा देता हूँ। यहाँ पे जज साहब ने खुद मेंशन किया हुआ है, कोर्ट के आदेश में है कि इम्पंगेंट ऑर्डर इज जस्ट मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सिर्फ जो लॉ है उसको मिसयूज कर रहे हैं और हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। और जज साहब ने ये भी लिखा हुआ है कि कोर्ट ने ये लिखा है
कि सैलरीज एम्प्लॉइज की जानी है, वेंडर्स की पेमेंट जानी है, क्रेडिटर्स की पेमेंट जानी है। और अगर ऐसा नहीं होता, ये पेमेंट नहीं गई, तो कंपनी क्लोज भी हो सकती है। कोर्ट ने भी आदेश ये दे दिया है कि कंपनी भी क्लोज हो सकती है, और एक्सिस बैंक जो है कोर्ट से भी ऊपर हो गया। जी सर। सर डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 5.25 करोड़ के आसपास आपके बैंक में उनका डिपॉजिट है, बैंक का कोई स्टे नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से मिले हुए, उनका पैसा नहीं मिल रहा, बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सर बात सही है, उनका कुछ डिपॉजिट पड़ा है अपने पास, लेकिन बैंक किसी से मिला हुआ नहीं है। ठीक है, केस है, ये केस अभी हाई कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है, केस अभी सब जुडिशियस है। कोर्ट का स्टे है क्या इस पे कोई? सर वही मैं बता रहा हूँ, आज केस की हियरिंग थी हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमारी बैकएंड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जैसा कि मैंने बताया। मैं सर अभी बता रहा हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन टीम है, कॉर्पोरेट टीम है, जो कि कम्युनिकेट करती है आपसे। फिर भी आप लोग आए हैं, फिर भी आप लोग आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट अभी जो केस है ये हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, सब जुडिशियल केस अभी सब जुडिशियस है। हमारी टीम वैसे ही हमें एडवाइस करती है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ सर इस केस के रिगार्डिंग ना, इस केस के रिगार्डिंग अभी इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसी दिन ही सम्मन आ रहे हैं बैंक को। इस केस के अंदर रेगुलर जो ऑर्डर आया उसी केस के ऊपर दोबारा सम्मन आया है, उसी ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको इतने बता सकता हूँ, बैकएंड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है। किसने रोका है बैंक को कि पैसा रिलीज ना हो? सर अभी दो ये डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट था बेसिकली। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, जैसा कि आपको अदर डायरेक्टर्स ने भी बता दिया होगा। जब वो डायरेक्टर थी तो बैंक को कम्युनिकेशन आया था कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द डायरेक्टर्स, तो अकाउंट शुड बी मार्क फ्रीज, राइट। उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि कुछ फ्रॉड होने की आशंका हो सकती है, तो बैंक ने उस पर प्रिकॉशन लिया था एज पर रूल। अगर फ्रॉड होगा तो कंपनी में होगा सर, बैंक को इससे क्या लेना देना? बैंक को तो कंपनी को पेमेंट करनी है, वो तो उसकी दे देनी चाहिए। सर ये कंपनी के डायरेक्टर ने लिखा था। नहीं, वो तो एक्स डायरेक्टर ने लिखा था या डायरेक्टर ने लिखा था? उस टाइम पे डायरेक्टर ने लिखा था। मैं आपको अभी यही बता सकता हूँ, डायरेक्टर की पोस्ट पे अभी अब बैंक एज ए बेनिफिशियरी, यदि एक अकाउंट में आप 2 या 3 जने बेनिफिशियरी हो और एक लिखता है कि इस अकाउंट में डिस्प्यूट है, तो एज ए प्रिकॉशनरी बैंक को उसको फ्रीज में, यानी कि जनता का पैसा इतना सेफ है, अगर वो खुद निकलवाना चाहे तो भी बैंक उसको पैसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, आप अकाउंटिंग यूज करते हो, आपका अकाउंट है, आप कुछ जो बिल प्रेजेंट करते हो। ये भी कहा कि मतलब साइनिंग चेंज करने की भी प्रक्रिया चल पड़ी, लेकिन ऐसा कोई फोन आ गया ऊपर से अभी मैं बता रहा हूँ कि केस सब जुडिशियस है, आपको इससे ज्यादा मैं नहीं, जांच का विषय है, चलो विचारा देने, लेकिन अभी तक आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है ना कोर्ट की तरफ से कि आपने बैंक आपने सील करना है या खोलना नहीं है? सर इस पे मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बार ऑर्डर आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ। अभी तक ऑर्डर नहीं है आपके पास? अभी इस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, कल की भी हियरिंग लगेगी इसके। यानी कि अभी ऑर्डर नहीं है आपके पास? हाँ जी, ऑर्डर नहीं है ना? मैं अभी आपको यही बता सकता था सर, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, आप एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, मैं आपसे कम्युनिकेट काम तो सर लोग समझेंगे भी, तो 5 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, इस पे काम चल रहा है, मतलब काम किस तरह चल रहा है? कोई कोर्ट की ऑर्डर तो अभी सब जुडिशियस है केस। तो ये जुडिशियस तो सर ये तो 4 साल रहेगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन स्टे तो कोई बता रहे है ही नहीं इसके। नहीं सर, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ठीक है, आप ऑर्डर कॉपी से देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि हम सवाल चाहे कुछ भी करें, आपका एक ही जवाब है, वी आर सर हमारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम है, यदि आपको कुछ चाहिए मैं आपको उनकी डिटेल दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रांच को ऊपर से कोई चिट्ठी आई है, मेरी बिना दिए गए, मतलब कोई हायर ऑफिशियल्स ने आपको कहा कि भाई अभी पैसा रिलीज नहीं होगा? कम्युनिकेट तो बैकएंड टीम से, जो हमारी टीम होती है, लीगल टीम भी होती है, वो सारा कोई नाम बता पाए, कोई पोस्ट बता पाए? अभी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई मेल वगैरह कोई आपके पास आई हो? कंपनी को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कोई मेल वगैरह आई हो सर आपके पास? बैंक की ओर से कंपनी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। सर हाई कोर्ट का बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का छुट्टी है, कल संडे था, हाई कोर्ट में कैसे केस लगे बताइए? मैनेजर साहब ने लगाया केस, क्योंकि इनको पता है पहले। सर वही दिक्कत है, आप बताइए, आज हाई कोर्ट बंद है, कल संडे था, हाई कोर्ट में केस कैसे लगे? मैनेजर साहब अगली पार्टी से कितने पैसे ले रखे हैं आपने? ये हमें मतलब क्लियर नहीं हुआ, हम कैसे कंपनी को? मैनेजर साहब आपने अगली पार्टी से कितने पैसे खाए हैं, कितनी घूस खाई है? मैनेजर साहब कितने, बोल नहीं सकता, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कितने पैसे खाए आपने? सोच के नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपने 60 आदमियों का, 60 आदमी मरने के कगार पे, आज भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे, स्कूल की फीस नहीं जा रही, सिर्फ आपकी वजह से, एक्सिस बैंक की वजह से। हमारा पैसा, हम अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे। आप ये बताओ ना कि आपके पास कोई मेल है या आपने हाईकोर्ट में आपने खुद लगा रखी है रिट कंपनी बंद करवाने के लिए? अरे मैनेजर साहब पीछा उड़े रह जाएगा, 60 आदमी 12 भूखे मरे, स्कूल की फीस कौन जानती पड़ी? अरे सारा बद्दुआ तेरे पे लाग गया। एक्सिस बैंक मुर्दाबाद, मैनेजर साहब मुर्दाबाद। कितना पैसा खाया है मैनेजर साहब? आपने पैसा खा रखा है आपने, मैं कह रहा हूं आपको, आपने रिश्वत ली है 60 आदमियों को मारने की। वैसे ही आप सरफास की गोली लाके दे दो, खा जाएंगे बेचारे।
ये रोक के क्यों मारे हो? हमें ऑर्डर देना कंपनी को कि ऑर्डर है हमारा हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने रिटेलर लगाई है, इन्होंने रिटेलर में लगाई नहीं करना, कोई स्टेक ऑर्डर दिए 6 दिन हो गए मैं दिए हुए। हाईकोर्ट में रिटी मैनेजर साहब ने लगाई है पैसे लेके। हाई कोर्ट तो 2 दिन से बंद था, क्या अरे, स्टे मिल गया, कुछ हो गया इतना तो हमें दिखा दो, देखो, हम वीडियो के सामने ये मैनेजर नहीं है, ये जादूगर है। इसने मुंह पेरा पट गया पहले कि हाईकोर्ट में रिट लग रही है। अरे लगानी है, लगाऊंगे। तेरे को कागज चाहिए तो बताइए, कोई कागज है तो दिखा, हम ही चले जाएंगे उल्टे। है क्या सर, कोई कागज है? मैंने आपको ये बोला और हमारा तो कागज है, हम जीत के आ रहे हैं। मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ठीक है? कॉर्पोरेट ये कागज पूछ रहे सर, कोई हाईकोर्ट का कागज हो मैं आपके इससे पास? ज्यादा आपको कागज कुछ नहीं बता है, सकता। आप इस जगह पे इस कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कस्टमर को, क्लाइंट को जवाब देने की? हमारी एक अलग से टीम है, वो डील करती है। तो जो आपकी अलग से टीम है उनको यहाँ टेबल पे या तो लेकर के आइए। अब क्लाइंट आपकी यूं ही चक्कर थोड़े ना निकालते रहेंगे। मैडम, कोर्ट इज अंडर सुपरविजन। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी ऐसी फर्म फंसे और मैं पीछा खाऊं और कोठी बनाऊं, और जो एम्प्लॉय है उनके बालक भूखे मरे, स्कूल में ना जा पावे, बेरोजगार हुए, और मैं मैनेजर बना रहा हूं और मेरे बालक आगे फिर लाग जाए, क्योंकि और तो सारे भूखे मरे। मैनेजर साहब, शाम तड़के में अगर हमारा सुलझा नहीं हुआ तो यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होगा, चाहे हमने उन्हें फांसी खानी पड़े, खावांगे यार, तेरा नाम लेके खावांगे। तना रोक रखी सारी पीछे, अगली पार्टी पीछे लेके। हमारे कंपनी के लोगों की क्या हालत हो रहा है आपको पता ही चल रहा होगा। अब देखो क्या सिचुएशन बना हुआ है हम लोगों का। पहले भी भिवानी में हमने सुना था ऐसे एक्सिस बैंक ने किया, हमें तो लगा ही नहीं एक्सिस बैंक कुछ कर सकती है ऐसा, लेकिन अब हमारी कंपनी से खुद हो रहा है तो हमें पता लग रहा है। हमने ऑर्डर दिया है इनको 5 दिन पहले, उसका इनके पास रिप्लाई नहीं है अपडेशन का, लेकिन वो ऑर्डर लगेगा हाई कोर्ट में, वो इनको पता है, उस बेस पे रोक के चल रहे सिस्टम को, कंपनी की पेमेंट को। टेलीफोनिकली सर्कल ऑफिस में जो ललित टुटेजा जी है, वहां पे रजनीश चौधरी जी हैं जो सर्कल हेड है, उन तक भी मैसेज पहुंचवाया। सर प्लीज 1 मिनट दीजिए। हाँ सर 1 मिनट दीजिए। हमने वहां तक भी, अगर शाम तड़के हमारा फैसला नहीं हो तो अंदर सोवांगे और उरे आगा में और उरे मुतांगे, समझे?